यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स को बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक। आज मनाने जा रहे हैं क्योंकि बैसाखी, और मैं आपको युवा, क्योंकि हमारे पास तो युवा बनाने वाली मशीन है, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, जो इसमें आ गया वो युवा बन गया। पर फिर भी जो बैसाखी है और हमारे सीनियर सिटीजन के साथ बहुत उसका मेल जोल है, और उसका हम समानता भी बोल सकते हैं। जैसे किसान एक सिंचाई को, एक फसल को सिंचाई करके सींचता है और फिर बड़ा करता है और फिर उसको काटने के लिए बैसाखी मनाता है, वैसे ही जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो समाज में, देश में संस्कार और संस्कृति को सींचते हैं, फिर देश को बड़ा बनाते हैं और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते हैं। आज आप सबकी खुशियां देखकर, आपकी पार्टिसिपेशन देखकर मुझे लगता है कि जो हमने प्रयास 21 ईयर पहले शुरू किया वो सफल हो गया, वो सार्थक हो गया। सभी लोगों के चेहरे की जो मुस्कुराहट है और थोड़ी थोड़ी किसी की झुर्री भी है, तो अनुभवों का खजाना है। और जो आपकी मुस्कुराहट है वो मेरे लिए, आप समझ लो, बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत बड़ा अवार्ड है जो आपके चेहरे पे मैं खुशी देखती हूँ। मुझे लगता है कि जो 21 साल पहले हमने मूवमेंट स्टार्ट की थी कि कदमों की धूल नहीं माथे की शान है, आओ चले उनके साथ जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उस समय तो लोग मजाक करते थे कि क्या करेगी किरण, घर में एक बुड्ढा नहीं संभाला जाता, इतने बुड्ढों का क्या करेंगे। और मैंने आप सब लोगों के सहयोग के साथ करके दिखा दिया कि एक तो ये बुढ़े नहीं, जवान है, एक्सपीरियंस है, अनुभवी हैं, अनुभवों के खजाने हैं, और आओ अगर आप इनसे कुछ सीख सकते हो तो सीखो। और ये किसी से कम नहीं है। जो पिछली बार हमने परफॉर्मेंस सबने दिखाई, वो लगता था कि आप सीनियर सिटीजन, लगता है नहीं लगता ना, नहीं है ही नहीं ना। तो देखो, रैम्प वॉक भी किया, डांस भी किया, एक्टिंग भी की, और हमारे कालरा जी तो कमाल है, इनकी आवाज़ में तो जादू है। जो कालरा जी गाते हैं इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और जो हमारे महेंद्र खुराना जी कहाँ गए, सेवा देते हैं, इनका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो हमारे जटवानी जी और कथुरिया जी आज ठीक नहीं है, इन्होंने ये पौधा लगाया था तो इन्हीं की मेहनत है। आज अब इन्होंने इनको सौंपा है, पुनियानी जी को और महेंद्र खुराना जी को, ये भी उतनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं।
अचीवमेंट है इनकी, जो देश में पूरा देश में बहुत अपना इन्होंने इनके पति ने इन्होंने अपना जीवन इसी बात के लिए समर्पण किया है कि देखो कोई जा रहा है, उसके लिए वो किस अपनी बॉडी का कोई अंग या आंखें या बॉडी डोनेट कर रहा है, किसी का जीवन दान दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम इसको सोचते रहेंगे, कभी कभी कोई माइंड बन जाता है किसी का। एक बार हमने दिल्ली की पंजाबी बाग ब्रांच में बुलाया इनको, तो बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिए थे, पर सोचने के बाद ये आपकी अपनी है विश कि आप करो, क्योंकि बैसाखी का दिन है, बल्ले बल्ले तो हमने करनी है, तो शावा शावा भी करनी है, तो ऐसे काम भी साथ साथ हम कहते हैं कि हम जो है किसी से कम नहीं, इसमें मरने के बाद लोग हमारी बल्ले बल्ले, हाँ मरने के बाद हमारी लोग बल्ले बल्ले करें। तो ये है इजी नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। मैंने बताया ना, मैंने अपना दिल बड़ी मुश्किल से बनाया था, क्योंकि मुझे लगता था। हाँ जी, अभी इसी 30th को ही सेंट्रल पार्क में ये प्रोग्राम हुआ था दीदी जी का। मेरे हिसाब से उसमें 300-350 लोग थे, जो सबने साइन किए थे, साइन हो चुके थे। उन्हीं को एक तरह से अवार्ड देने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए दीदी ने और हमारे साहब ने, सर ने, आलोक जी ने ये प्रोग्राम रखा था सेंट्रल पार्क में ही। तो मैं बड़ा खुदकिस्मत हूँ कि इस तरह के भी प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हुआ। मैंने इनसे आग्रह किया कि जब भी कोई नेक्स्ट प्रोग्राम हो या जब भी हो, ये इस तरह की अवेयरनेस सब में आनी चाहिए। हम सब लोगों को एक दिन जाना ही है, तो क्यों ना कुछ और अच्छा करते हैं जाते जाते भी। थैंक यू। किरण चोपड़ा जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, करीब 25 साल मेरे ख्याल हो गए हैं, और काफ़ी संस्थाएं हमारी खुल गई हैं। तो फरीदाबाद की संस्था, मैं और महेंद्र खुराना जी जो इस होटल के मालिक हैं, जो 18 साल से सबको फ्री सेवा दे रहे हैं हर तरह की। और हमारा जब से हमने दोनों ने मिलकर क्लब संभाला है, तो मेंबरशिप उस वक्त थोड़ी कम रह गई थी। पहले वाले हमारे जटवानी साहब और बतूरिया साहब थोड़ा सा हेल्थ की वजह से और थोड़ा एज की वजह से ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। तो जब से हमने संभाला है, 50 से करीब करीब अब 125 तक आज की आप देख रहे होंगे। मेंबर्स सारे बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो रहे हैं। हर मीटिंग में मेंबर 15, 20, 25 मेंबर नए आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है। और प्रोग्राम भी आपने देखे होंगे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन सब दे रहे हैं। मतलब इन्हीं बुज़ुर्गों के लिए हमने जो शुरुआत की थी और हमने जिम्मेदारी ली थी, आज हम उस पर मुझे लग रहा है कि खरे उतर रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है और सभी लोग बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। हमारा प्रोग्राम जो भी है सब, हालांकि उनके सबके अपनी प्रेजेंटेशन से ही प्रोग्राम बनता है, बट लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत अच्छा अरेंजमेंट उनको दें और हर चीज़ उनको प्रोवाइड करें। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और मैं थैंकफुल हूँ किरण चोपड़ा जी का, जिन्होंने अपना समय निकाला। जब वो आती हैं तो इन सब का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। तो मैं बस उनका भी धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने अपना समय निकाला, थैंक यू वेरी मच। बैसाखी के लिए बहुत सी शुभकामनाएं। बैसाखी हमारा पंजाबियों का और हमारे देश का त्यौहार है, जहां किसान अपनी फसल काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, सारे साल की मेहनत का आनंद लेते हैं। वैसे ही जो आज हमारा प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन का, ये भी सारी उम्र समाज को, जड़ों को सींचते हैं और फिर देश को बनाते हैं। तो बैसाखी का हमारे साथ बहुत तालमेल है। तो बैसाखी जो आज सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि हर साल आपके घर में बैसाखी हो, खुशियाँ आएँ और आप खुशियाँ मनाते रहें, आगे बढ़ते जाएं और सबको साथ लेके चलें। धन्यवाद। मैं आज इनके पहले प्रोग्राम में ही आई हूँ। ऐसा लगता है कि सब तरफ सब कुछ जवां ही जवां है। बहुत अच्छा लगा, इतने वरिष्ठ लोग हैं और इतने मस्ती के जीवन में आ गए। ये वो सब लोग उन परिवारों से आते हैं जिनमें कभी कुछ नहीं है पर अकेलापन है। परिवार के बाकी लोग अपने अपने
दिनचर्या में अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है, पर इनको देने के लिए समय नहीं है किसी के पास। तो किरण जी ने ये जो समूह बना दिया, एक खड़ा कर दिया, उनकी लंबी तपस्या है, पर वो तपस्या इतनी फलीभूत हुई है कि वाकई ये एक ईश्वरीय कार्य है जिसमें सबके चेहरों पे मुस्कान है। अपने देश में एक तो योग्य डॉक्टरों को बनाने के लिए पार्थिव शरीर की आवश्यकता रहती है, तो वो अगर 4 से 6, बहुत से बहुत 10 लोग एक बॉडी पे काम करते हैं तो उनको एनाटॉमी की पढ़ाई करने में बहुत सुविधा होती है, ठीक से जानकारियाँ मिलती हैं। पर इस समय की जो स्थिति है उसमें 20, 25, 30 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक कैडेवर या पार्थिव शरीर मिलता है, तो वो एक गैप बहुत ज़्यादा है। उसको पूरा करने के लिए मरने के बाद अपने शरीर का अंतिम संस्कार करके उसको एक मुट्ठी राख में बदलने की बजाय एक योग्य डॉक्टर के निर्माण में स्वयं को एक अच्छे टीचर के रूप में, एक मौन टीचर के रूप में प्रस्तुत करना जो है, उसके लिए मैं आह्वान करूँगी सबका। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जितना बुज़ुर्गों से आशीर्वाद ले लो लूट लूट के। मैं यही कहता हूँ कि आज की महफ़िल में रौनक बदौलत है आपकी, आए यहाँ पर चलकर इनायत है आकी। एक मैं नहीं अकेला, हर बुज़ुर्ग हर आँख झुक के करती है स्वागत आपकी।